नमस्कार छात्रों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे रेखा और रेखाखंड में अंतर क्या है। तो रेखा को इंग्लिश में बोला जाता है लाइन बोला जाता है और रेखाखंड को इंग्लिश में बोला जाता है लाइन सेगमेंट। ये हमने लिख लिया। तो रेखा और रेखाखंड में अंतर क्या है, रेखा और रेखाखंड में अंतर क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक चित्र बना लेते हैं। जो रेखा एक सरल रेखा होती है जो सीधी रहती है ना। जो रेखा हमेशा कैसी रहती है, सीधी रहती है, हमेशा याद रखना आप। और जो रेखा है, रेखा को दो बिंदुओं के बीच क्या बोला जाता है, ये अनंत तक जाती है। तीर का निशान लगा दिया तो वो रेखा बढ़ती ही जाएगी, इसका अंत कभी नहीं होगा, इन्फिनिटी में जाएगी। यानी कि ये जो रेखा है, रेखा की परिभाषा के अनुसार रेखा अनंत तक जाती है। क्या होता है, रेखा अनंत तक जाती है ना। रेखा अनंत तक जाती है, इसका कोई अंत नहीं है। और यहाँ पे जो बिंदु है, यहाँ पे कोई सा भी बिंदु मान लेते हैं, ए है और यहाँ पे बी है। तो रेखा पर है जो बिंदु, यहाँ पे इस बिंदु से आगे रेखा बढ़ गई, इस बिंदु से आगे रेखा बढ़ गई तो वो रेखा बढ़ती ही जाएगी। यानी कि तीर का निशान हमने लगा दिया तो वो रेखा बढ़ती ही जाएगी। और रेखा पर क्या होते हैं, अनंत बिंदु हम यहाँ पे बना सकते हैं। रेखा पर हम कितने भी बिंदु बना सकते हैं, है ना। यहाँ पे ए मान लेते हैं, यहाँ पे बी मान लेते हैं, यहाँ पे सी मान लेते हैं, यहाँ पे डी मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम रेखाखंड की बात करें तो दो बिंदु रहेंगे। रेखाखंड में निश्चित ही दो बिंदु रहेंगे, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहा जाता है। लेकिन रेखा में ऐसा नहीं है, रेखा अनंत तक जाती है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहा जाता है। तो दो बिंदु है हमारे पास, ए और बी। ये एक सरल रेखा है, यानी कि एक रेखा का टुकड़ा है, इसको ही हम रेखाखंड कहेंगे। यहाँ पे एक रेखा का टुकड़ा है, मान लेते हैं ए और बी। ये क्या है, एक रेखा का टुकड़ा है। तो ये रेखा का टुकड़ा ही रेखाखंड कहलाएगा। तो यहाँ पे अनेक रेखाखंड मिलके एक रेखा बनाते हैं, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ पे जो तीर का निशान नहीं लग रहा है, यानी कि जो रेखा आगे नहीं बढ़ सकती, एक बिंदु के इधर की साइड और इधर की साइड रेखा नहीं बढ़ सकती है। तो दो बिंदुओं की सबसे कम दूरी को जो बिंदु पर हम पहुँचेंगे तो वो रेखाखंड कहलाएगा। अगर हम ऐसे पहुँचेंगे तो एक रेखाखंड नहीं कहलाएगा, और इधर घूम फिर के जाएंगे तो भी रेखाखंड नहीं कहलाएगा। दो बिंदुओं की निश्चित दूरी ही रेखाखंड कहलाते, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो अब ये पहला बिंदु हो गया हमारे पास। अब हम दूसरे बिंदु की बात करते हैं। रेखाखंड को हम प्रदर्शित करते हैं, जो रेखा को हम निरूपित करते हैं किससे, ए बी। ये हमारी एक रेखा है और ये दोनों तरफ में बढ़ रही है। तो ये दोनों तरफ में बढ़ रही है, तो इसको हम बाई वेक्टर ए बी हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बाई वेक्टर, है ना। बाई वेक्टर हम पढ़ेंगे। अगर ये रेखा एक ही दिशा में बढ़ रही है, एक ही दिशा में आगे बढ़ रही, तो इसको हम वेक्टर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया। रेखा अगर एक दिशा में बढ़ रही है आगे तो इसको वेक्टर पढ़ा जाता है, यानी कि दोनों दिशाओं में बढ़ रही है, इधर और इधर में बढ़ रही है, अनंत तक जाएगी तो वो बाई वेक्टर कहलाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे रेखाखंड को हम ए बी बार से प्रदर्शित करेंगे। ए बी बार या बी ए बार से हम प्रदर्शित करेंगे। इसको क्या पढ़ा जाता है, बार, है ना। इसको पढ़ा जाता है ए बी बार पढ़ा जाता है, और उसको बी ए बार, या दोनों एक ही है ना। ए बी लिखो या बी ए लिखो, दोनों एक ही पढ़ेंगे। तो ये बार हम पढ़ेंगे, है ना। तो ये हमारी जो परिभाषा हो गई, रेखा अनंत तक जाती है और दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहा जाता है। या हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सरल रेखा का टुकड़ा, है ना। ये क्या है, एक सरल रेखा का टुकड़ा है ना। सरल रेखा का टुकड़ा एक रेखाखंड कहलाता है। दो बिंदुओं को जोड़ने वाली सरल रेखा का टुकड़ा क्या कहलाता है, एक प्रकार से रेखाखंड कहलाता है। तो दो बिंदु ए बी एक रेखा का निर्धारण करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे दो बिंदु ए बी रेखाखंड का जो है निर्धारित करते हैं। हम कभी कभी जो है रेखा को एस से भी प्रदर्शित करते हैं, एल से भी प्रदर्शित करते हैं, या फिर हम
एक जो एल से या फिर हम इस अक्षर से भी प्रदर्शित करते हैं, एक प्रकार से ये भी एल है ना। तो हम रेखा को एल से भी प्रदर्शित करते हैं, यानी कि हमारी जो रेखा है इसको हम एल भी बोल सकते हैं, रेखा एल है ना। तो ए बी यहाँ पे हमारी जो रेखा है और यहाँ पे जो रेखाखंड है ये भी ए बी है, लेकिन यहाँ पे हमारा देखने का जो नज़रिया होना चाहिए कि ए बी अनंत तक जाती है, यानी कि जो तीर के निशान है वो आगे बढ़ते ही जाएंगे, लेकिन रेखाखंड एक निश्चित दूरी पर तक ही जाएगी, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच तक ही जाएगा हमारा जो रेखाखंड है वो, है ना। तो आशा है छात्रों आपको रेखा और रेखाखंड जो अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथ ही आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं गणित में एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को धन्यवाद।